फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर चल रही हूँ। मैंने इसका नेमिंग दिया ABC। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल किस पे है? एंगल बी पे मैंने बना दिया। अब मुझे ये बताइए कि जो एंगल ए है और एंगल सी है, इसका सम कितना होगा। इन दोनों का सम, मैं एंगल अलग अलग नहीं पूछ रही हूँ, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है टोटल? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमने ये 90 डिग्री यूज कर लिया, तो ये 90 डिग्री अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 90 डिग्री। मतलब बाकी जो दो एंगल्स होंगे ना, उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बस यही 90 डिग्री ही बच रहा है। एक अकेला एंगल बी जो है उसने 90 डिग्री ले लिया है। तो यही जो दो एंगल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो एंगल ए है प्लस एंगल सी है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं अगर यहाँ से सी की वैल्यू निकालूं तो क्या निकाल सकती हूँ? तो एंगल सी की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर मुझे एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो 90 डिग्री में से यहाँ पे जो भी एंगल होगा, मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 90 में से 60 माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, एंगल सी निकल के आ जाएगा। अब हमें इसके लिए देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ने के लिए जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े थे पूरे 6 के 6 उसको मैं उठाती हूँ। सबसे पहले एंगल ए के लिए मैं लेकर चल रही हूँ। तो एंगल ए, साइन ए, अगर मुझे पहला रेशियो क्या है? साइन ए। अगर मुझे साइन ए निकालना है तो हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें कौन सा है, P कौन सा है, H कौन सा है और B कौन सा है। तो 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, ये मतलब H है। अब एंगल A को लेकर चल रहे हैं तो एंगल A के सामने क्या हो जाएगा? P हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे नेमिंग करके लिखनी है। तो यहाँ पहला रेशियो किसका होता है? साइन का। दूसरा रेशियो किसका होता है? कॉस का। तीसरा रेशियो किसका होता है? टेन का होता है। ये जो रेशियोज होते हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, अगर इसका हम उल्टा कर दे तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। साइन ए, अगर मुझे साइन ए लिखना है तो साइन ए में कैसे लिख सकती हूँ? इसके सामने कौन सा है? पी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है। तो पी क्या है? बीसी, इसका नाम देंगे बीसी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितना है उसका नाम देंगे एसी। इसी तरीके से मैं अगर किसका निकालू? कॉस ए का निकालू तो कॉस ए का कितना निकल के आएगा? कॉस ए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेशियो किसका होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? ए बी, बेस है ए बी डिवाइड बाई ए सी। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे? टेन का निकालेंगे। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन बेस क्या है? ए बी। तो ये हमने कौन सा निकाल लिया? साइन कॉस टेन। अब हम किसका निकालेंगे? जो बाकी तीन रेशियो है तो इनको अपोजिट जस्ट कर देना है। मैं फटाफट अपोजिट इसको करके लिख देती हूँ। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए, क्योंकि एंगल सेम है ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम डायरेक्ट ए सी अपॉन क्या लिखेंगे? बी सी। इसको मैंने उल्टा कर दिया, बी सी को रिवर्स करके लिख दिया, रेसिप्रोकल लिख दिया। इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ए। इसको हम इसको भी उल्टा कर देंगे, रेशियो को भी। तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी। इसी तरीके से हम टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट ए। रेशियो को भी उल्टा करेंगे, ए बी डिवाइड बाई बी सी। तो ये हमने क्या निकाल लिया? सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको हमने निकाल लिया एंगल ए पे। अब मैं अगर एंगल सी पे निकालूं तो एंगल सी पे कैसे निकालूंगी? एंगल सी के लिए अब मैं देखिए एंगल सी है, अब मैं कौन सा लेकर चल रही हूँ? मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। ये हमारा 90 डिग्री बी पे, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी।
तो जब मैं एंगल सी को लेकर चल रही हूँ तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला, और ये बेस हो जाएगा और ये फिक्स है, क्योंकि जब हम एंगल चेंज करते हैं हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, बस सिर्फ जो सेम रहता है वो कौन सा रहता है, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। अब मैं यहाँ पे एंगल सी के लिए निकाल रही हूँ, तो मैं एंगल सी ना लिख के एंगल सी की जगह पे क्या लिखूंगी, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। इसको मैं और आसान करने के लिए मैं और ताकि मुझे बार बार ये चीज़ें बनानी ना पड़े, तो मैं इसको लिखूंगी 90 डिग्री माइनस ए। मतलब मैं सी की जगह पे क्या लिखूंगी, 90 डिग्री माइनस ए लिखूंगी। बाकी हमारे जो रेशियोज बनते जाएंगे वो मैं लिखती जाऊंगी। ओके, पहला रेशियो क्या है, साइन सी के लिए। तो साइन सी के लिए पहला रेशियो क्या निकलेगा, साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और ए सी। तो मैं यहाँ पे साइन सी नहीं लिख रही हूँ, साइन सी की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, 90 डिग्री माइनस ए। और रेशियो हमारा क्या बना था, ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से मैं किसका निकालूंगी, कॉस सी। सी नहीं, सी ना लिख के मैं क्या लिख रही हूँ, सी की जगह पे 90 डिग्री माइनस ए। और हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है, बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से मैं टेन सी ना लिख के मैं क्या लिखूंगी, 90 डिग्री माइनस ए। रेशियो हमारा क्या आएगा, बी अपॉन पी होता है, तो बी क्या है, ए बी अपॉन और हमारा बी सी। ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसी तरीके से मुझे किसका रेशियो निकालना है, साइन का उल्टा कोसेक्स, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट। तो मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट रिवर्स कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमारा एंगल सेम है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, रिवर्स होगा रेशियो ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से इसका उल्टा होता है सेक 90 डिग्री माइनस ए, रिवर्स होगा ए सी अपॉन बी सी। इसी तरीके से tan का उल्टा कॉट 90 डिग्री माइनस ए, क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। हमने ये दो चीज निकाली हैं, एक तो पहला ये और दूसरा ये किसके लिए है, साइन ए के लिए है, ये किसके लिए है, कौन से एंगल के लिए हमने निकाला था, एंगल ए के लिए, ये एंगल सी के लिए निकाला था। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कुछ चीजें वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। मतलब हम रेशियो चेक करेंगे, देखो रेशियो कौन किसके बराबर आ रहा है, क्या ऐसा कोई रेशियो है जो कि इसमें भी वही रेशियो दिया हुआ है, इसमें भी वही रेशियो दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे। तो पहला रेशियो अगर मैं देखूं बी सी अपॉन ए सी, क्या यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी कहीं पे दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा। अगर ये बराबर है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं, साइन ए बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ जो साइन ए है वो बराबर है कॉस 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरीके से दूसरा रेशियो चेक करेंगे, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस ए की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस ए की, क्योंकि ये रेशियो बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरीके से तीसरा रेशियो चेक करेंगे, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी सी अपॉन ए बी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। इसको मैं यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखो तीसरा रेशियो, तीसरा क्या है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए सी अपॉन बी सी। तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन, नहीं कहा गया, ए सी अपॉन बी सी, ये रहा ए सी अपॉन बी सी।
तो कॉजिक ए बराबर किसके, कॉजिक ए बराबर किसके है, सेक 90 डिग्री माइनस ए। नेक्स्ट ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो सेक ए बराबर क्या लिख सकती हूँ, कॉजिक 90 डिग्री माइनस ए। लास्ट बचा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कहाँ पे दिख रहा है, ए बी अपॉन बी सी, तो मतलब मैं यहाँ पे कॉट ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, tan, कॉट ए की जगह पे tan ए बी अपॉन बी सी, tan 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे सेम लिखा है क्योंकि ये पेयर्स में दिखेंगे हमेशा, क्वेश्चंस में ये जो दिखेंगे वो पेयर्स में दिखेंगे। अगर tan दिखेगा तो उसके नीचे कॉट दिखेगा, सेक दिखेगा तो उसके नीचे कोसेक दिखेगा, ये सेक या कोसेक ये दोनों आपस में दिखेंगे जब ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर साइन दिखेगा तो क्या दिखेगा, कॉस दिखेगा, कॉस दिखेगा तो साइन दिखेगा, तो इस तरीके से ये पेयर्स में दिखेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम क्वेश्चन जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा।